थे बसु विधि मंगल द्रवले जिन पूजो सागा पाप घटे फलता फले पावन पुण्य अपार बिना द्रव्य शुचि भाव से जिन पूजो मुनि लोग बिन निज शुभ उपयोग के शुद्ध न हो उपयोग। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 घाटोल के बड़े बाबा वासु पूज्य भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। परम पूजक 108 आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। धर्म स्नेही अब आत्माओं, निरंतर जैसी सिद्ध चक्र की महिमा बताई गई है कि ऐसे दूनी दूनी क्रम से द्रव्यों को चढ़ाना चाहिए, उसी क्रम से आप लोग यहाँ पर चढ़ाते चले जा रहे हैं और आपका उत्साह भी ऐसे ही दूना दूना होता चला जा रहा है। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये अवसर दबे पांव आते हैं और पंख लगा करके, और जिन्होंने इस अवसर का लाभ उठा लिया वो देखो यहाँ कैसे एक एक व्यक्ति अपने मंडल पर ऐसे फल चढ़ा रहा है। पहले आप लोगों के ये फल छोटे थे, अब आपके उत्साह देख करके थोड़े बड़े से दिखाई दे रहे हैं। और आज तो ये पूरे अभी चढ़े नहीं हैं, 500 ही वाला है, अभी 500 में ही आपका मंडल भर गया है। तो कल 1024 चढ़ेंगे, उसका आनंद और उसका पुण्य, सातिशय पुण्य कैसा संचय करेंगे आप लोग कह नहीं सकते। बस अवसर को पहचानने वाले चाहिए। अगर ये अवसर छोड़ देते, बोलो स्वधर्मेंद्र, ये अवसर फिर कभी मिलता कि नहीं। लेकिन जिसने पकड़ लिया उसको मिल गया। वो सारे पात्र स्वधर्मेंद्र, कुबेर और श्रीपाल, मैना सुंदरी आदि आदि यज्ञनायक सब जो आनंद ले रहे हैं भर भर करके, और अच्छे गोले भी अपने दिल से चढ़ा रहे हैं, छोटे नहीं बड़े बड़े गोले चढ़ा करके, और इस भगवान की आराधना कर रहे हैं। आप लोगों की परीक्षा चल रही है। पहली परीक्षा में आप लोग पास हो गए। पहला परीक्षा नहीं, पहला पेपर। अभी परीक्षा तो कहते हैं कि पूरी मनुष्य की जिंदगी परीक्षा में ही निकलती है। जब गर्भ में आता है तभी से उसकी परीक्षा प्रारंभ हो जाती है। कोई भरोसा नहीं गर्भ से बाहर आएगा कि नहीं आएगा। कुछ तो वहीं कि वहीं फेल हो जाते हैं और पुनः वापस चले जाते हैं। ऐसे ही फिर जन्म के बाद आपकी निरंतर परीक्षा होती है, और जिंदगी का अंतिम पेपर जब आप यहाँ से प्रयाण करते हैं, गमन करते हैं, अन्य गति के लिए उस समय होता है। अगर वो पेपर आप लोगों ने निकाल लिया तो फिर ज़्यादा परीक्षा संसार में देना नहीं पड़ती। और कहते हैं कि जो एक बार सब कुछ त्याग करके और सबसे क्षमा, सबको क्षमा करता हुआ, सभी से क्षमा मांगता हुआ और पंच परमेष्टि को स्मरण करता हुआ और यहाँ से चला जाता है, फिर उसको ज़्यादा संसार में परीक्षा नहीं देना पड़ती। वह तो बस चुटकियों में सब काम सिद्ध कर लेता है, ऐसी महिमा बताई गई है।
तो अभी आपका ये पहला पेपर है, आज दोपहर में दूसरा पेपर आप लोगों के सामने आया। ये कह रहे थे भाव सागर जी कि बहुत दम है इन लोगों में। अभी दोपहर में आप लोगों की दम देखी जाएगी, कौन कितनी दम लगाता है और किसमें कितना दम है। वह दम आप लोगों की परीक्षा का ये दूसरा पेपर। महाराज ये बता दो कि पेपर हम लोगों को देना कितना है, कितने हैं, क्यों? तो बताओ कि नहीं, एक परीक्षा में कितने पेपर देते हो आप लोग हैं? कम से कम 6 तो होते ही होते। तो 6 पेपर तो अपन को निकालना ही है। अब वो पेपर कौन से होंगे अभी पहले से नहीं बताया जाता। क्रम क्रम से आपने एक पेपर हल कर लिया, अब दूसरा पेपर आपको दिया गया है, इसको आपको हल करना है। वैसे इसको हल करने में आप लोगों का उत्साह बहुत है, क्योंकि हम जो यहाँ पर लक्ष्य बना रहे हैं उस लक्ष्य से भी आप लोग आगे निकलते जा रहे हैं। जैसे इसके सामने 25 कलशों का रखा था, ये 35 कलश हो गए। तो ये पीछे नहीं, ये इनका लक्ष्य 56 बालों का लक्ष्य भी अभी दोपहर तक है, चिंता नहीं करना। और जो छोटे कलशों का लक्ष्य भी लगभग इनका 108 का था, 109 हो गए वो कह रहे हैं। अब आगे वालों के लिए क्या करना है, उनके लिए भी इन लोगों ने सोच के रखा है। वो पेपर आज दे सकते हैं और 2, 4, 5 दिन भी में भी आप पूरा कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। पंचमी तक स्थापना चलती रहती है, उस पेपर को आप लोगों को करना है। ये ऐसा जीवन है जिनके लिए ये 5 परमेष्ठी मिल जाते हैं, समझ लेना सबसे बड़े भाग्यवान वह लोग कहलाते हैं। आज आप लोगों ने पंच परमेष्ठी को क्या चढ़ाए हैं, अर्घ्य चढ़ाए हैं। और ये लमोकार मंत्र ऐसा महामंत्र है कि जो इसकी आराधना करता है नियम से वह पंच परमेष्ठी की श्रेणी में आता है। भव्य है तो बस इतना लगा लेना, अभव्य है तो कोई कितनी भी आराधना करता रहे उसके लिए उस प्रकार का परिणति नहीं हो पाती, ये तो आगम सिद्ध है। और रमुकार मंत्र में रमु अरिहंताड़म कहते ही कितने अरहंतों को नमस्कार हो जाता है, क्या आप लोग बता सकते हैं? आज अच्छी श्रद्धान के साथ इसको अपने अंदर बिठा लेना। एक बार जब नमो अरिहंताड़म कहते हैं तो उसमें कितने अरहंतों को नमस्कार, तो अतीत काल में जितने अरहंत हो चुके हैं, कितने हुए हैं, अनंतानंत की संख्या है उनकी। वर्तमान में जितने अरहंत हैं उनको, और भविष्य में जितने अरहंत होंगे उन सबको। कितने होंगे भविष्य में? तो कहते हैं जितने अभी अतीत में हो चुके हैं उनसे अनंत गुणे अरहंत होंगे भविष्य में। और अनंतानंत काल बाद भी पूछा जाएगा तो हमेशा यही कहा जाएगा कि जितने अतीत में हो चुके हैं उनसे अनंत गुणे अनंतानंत गुणे अरहंत भगवान होंगे। जब हम नमो अरिहंताड़म कहते हैं तो इतने अरहंतों को एक साथ नमस्कार हो जाता है। ऐसे ही नमो सिद्धाड़म कहते ही समस्त सिद्धों को, भूत के, वर्तमान के और भविष्य के, सभी के। इसी प्रकार से आचार्य भगवंतों के लिए नमस्कार हो जाता है। उपाध्याय परमेष्ठियों को भी इसी प्रकार से होता है। नमो लोए सौ साहूड़म, लोए और सब सभी पदों के साथ लगाया जाता है और जोड़ करके इस प्रकार के कहते हैं। तो जितने भी साधु अतीत काल में हो चुके हैं, वर्तमान में हैं और आगे जितने भी होंगे, वो साधु कौन से हैं? तो इसको थोड़ा सा समझ लेना। ये साधु छठे गुणस्थान से लेकर के ऊपरवर्ती ये साधु होते हैं। इन साधुओं के लिए
नमोकार मंत्र में नमस्कार किया गया है। एक पाप का आचरण करने वाला कुत्ता मरते समय जिसने जीवन पर्यंत पाप किए थे लेकिन आयु बंद नहीं हुआ था, जीवंदर कुमार के द्वारा उसके कान में नमोकार मंत्र सुनाया गया। उसके ऊपर हाथ फेरते हुए और बड़ी श्रद्धा के साथ उसने उस नमोकार मंत्र को सुना। वह उसका कुछ भी अर्थ नहीं जानता, सिर्फ उसके कान में नमोकार मंत्र पड़ा और मर करके वह यक्षों का इंद्र बन गया। क्या बन गया? यक्षों का इंद्र बन गया। सामान्य यक्ष नहीं बता, उनका सबका स्वामी बन गया। एक बार इस प्रकार से नमोकार मंत्र सुना उसकी महिमा, जो प्रतिदिन फिर नमोकार मंत्र का जाप करते हैं अच्छे अच्छे मड़ियों की माला से, और प्रत्येक कार्य में जो पंच परमेष्टि को नमोकार मंत्र पढ़ करके अन्य कार्यों को वह प्रारंभ करते हैं, ऐसे लोग आगे जाकर के अगर स्वर्गों के इंद्र के वैभव को प्राप्त कर लें तो इसमें क्या कोई संदेह की बात है? नहीं, कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसी इसकी महिमा है। इसलिए प्रतिदिन यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, प्रतिदिन 5 मालाएं पंच परमेष्टि की जरूर फेरना चाहिए। संकल्प पूर्वक फिरते हैं तो फिर कहना ही क्या है। और इसमें थोड़ी सी छूट इस प्रकार से रख सकते हैं कि कभी 5 मालाएं नहीं फेर पाई तो आगे जाकर के हम उनकी पूर्ति कर लेंगे। और कुछ लोग तो बहुत समझदार होते हैं, पहले से ही अपने स्टॉक में 10, 25, 50 मालाएं पहले से ही रखते हैं। कभी छूट गई तो उसी में ऐड हो जाएगी। जैसे आप लोग अपने धन को रखते हैं जमा कर करके पहले से, ऐसे ही नमोकार मंत्र बैंक बनता है। उस बैंक में अब पहले से ही अपनी मालाएं जमा करके रख दो, अगर कभी छूट गई तो उसमें आपकी वह ऐड हो जाएगी। अगर 5 मालाएं नहीं फेर पा रहे हो तो कम से कम दिन भर में जो पाप लगते हैं उनकी 1 माला शाम को फेर लेना चाहिए, और रात में जो पाप लगते हैं उसकी 1 माला सुबह फेर लेना चाहिए। कम से कम 2 मालाएं तो आप लोगों को प्रतिदिन फेरना है। इस सिद्ध चक्र में ये भी आज संकल्प करना है। बहुत सारे आप लोग संकल्प कर चुके हैं, ये संकल्प भी आज कर लो कि कम से कम 2 मालाएं तो हम फेरेंगे। हाथ उठा करके आप लोगों की भावना हम देखना चाह रहे हैं, कितने लोग तैयार हैं 2 मालाओं के लिए। यहीं से हमारा आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। महिलाओं में भी बहुत सारे हाथ पीछे से भी उठ रहे हैं, उनके लिए भी हमारा आशीर्वाद। प्रयास करना कि अभी ये 2 हैं, धीरे धीरे आपका बैंक बढ़ता चला जाए और एक दिन इतनी मालाएं आपकी हो जाए। कहते हैं 8 करोड़, क्यों भाव साहब, 8 करोड़ 8 लाख 8,808 मालाएं नहीं मंत्र अगर जो अपने जीवन में कर लेता है नियम से, वह सिद्ध परमेष्ठी बन जाता है, ऐसा शास्त्रों में अभी आप लोगों की शुरुआत है। अच्छी तरह से आगे के भी आपको कार्य करना है। थोड़ा सा आशीर्वाद आप लोगों के लिए कहा है, अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं। उत्साह तो है, लेकिन आपने इतनी अच्छी अच्छी सब द्रव्य चढ़ा ली है, आपने अच्छे अच्छे द्रव्य बोल भी दिए हैं, लेकिन पुण्यानुभूति अभी तक किसी ने नहीं की है। सुन रहे हैं, चतुर्दशी हो गई है, मात्र कल का दिन बचा है और हवन होने वाला है, लेकिन जब तक पुण्यानुभूति नहीं होगी तब तक आपके लिए जल्दी इसका फल मिलने वाला नहीं। ये कह रहे पुण्यानुभूति क्या होती है? पुण्यानुभूति का अर्थ होता है जो हमने इस विधान में अपनी अपनी राशियों की घोषणा की है, वो राशि अभी आप तक की आई नहीं है। हम तो देख, हमारे जहाँ लगभग विधान होते हैं और अंत होते होते लोग थाल में भर भर करके ले आते हैं और जमा करते हैं।
आपको द्रव्य के साथ साथ अपनी जो बोली हुई द्रव्य है यानी राशि है वो ला करके यहाँ पुण्य की अनुभूति करना है। जब आप द्रव्य लाओगे और अपनी साथ में राशि लाओगे तब यहाँ पर आपको भजन सुनाए जाएंगे और सब आपकी अनुमोदना करेंगे इस पुण्य की, और सारे लोग इस प्रकार के संचय करेंगे। इसलिए अब आज तो हो गया, कल आखिरी दिन है। जैसे पंच कल्याणक होता है कि भाई फेरी होने के पहले आप अपनी राशि, हाँ ऐसे ही आप लोगों को राशि करना। हाँ थोड़ी जिनकी बड़ी राशि है वो एडजस्ट कर लेंगे, आधी आधी करके 25% जैसे भी है ये लोग कर लेंगे, चल। लेकिन अगर सुनो, हम इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपने ये राशि अभी जमा कर दी तो बहुत जल्दी आप अपने कलशों की राशि भी जमा कर दोगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जैसे कुएं से पानी निकाल लिया जाता है और सुबह ज्यों का त्यों हो जाता है, ऐसे ही आपने जो इस विधान में आपने अपनी भक्ति दिखाई है वो राशि अगर अभी आपकी जमा हो जाएगी तो बहुत जल्दी कलशों की जमा हो जाएगी, और कलशों की जैसे ही जमा होगी तो अगला पेपर आप लोगों के सामने है। नहीं तो फिर आगे पेपर नहीं मिलेगा तो फिर आगे की क्लास में पहुंचेगी कैसे। इसलिए ये सब आप लोगों को हमें विश्वास है कल लोग इसकी भी अनुभूति करेंगे, पुण्य की अनुभूति करेंगे। और आप लोग कई लोगों ने कर दी है, लेकिन द्रव्य लेकर के एक बार उनकी तरफ से हो जाए तो उनके परिवार से उनको अच्छे से आशीर्वाद मिल जाए। इस प्रकार से सभी लोगों ने लाभ उठा लिया है। जो कुछ रह गए हैं अभी भी कल उनके लिए भी मौका मिलेगा। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की।